सिद्धार्थ जब घर छोड़ने के बाद ज्ञान प्राप्त करने के लिए वन वन भटक रहे थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में वह सफल नहीं हो पा रहे थे। उस समय वह बहुत निराश और व्याकुल हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब उनसे कुछ नहीं होगा। उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने शरीर को इतना तपा दिया कि वो सूखकर कांटे की तरह हो गया था। ऐसे समय में उनका मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं था। तब उनके जीवन में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनकी सोच को परिवर्तित करके उन्हें सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बना दिया। आइए जानते हैं बुद्ध के जीवन की वह अनमोल 3 घटनाएं। पहली घटना तब घटित हुई जब सिद्धार्थ नदी के किनारे बैठे थे। तभी वहां से कुछ राहगीर निकले। वे गायक और वादक थे जो किसी सामंत के यहाँ पुत्र जन्म समारोह में भाग लेने जा रहे थे। उनके आगे आगे एक नर्तकी चल रही थी और पीछे उसकी 2 वादक सहेलियां थीं। नर्तकी अपनी वादक सहेली से कह रही थी कि सखी, अपनी वीणा के तारों को इतना ज्यादा तो नहीं कस दिया कि वे टूट जाएं। ज्यादा कसे तारों से अच्छी झनकार नहीं निकलेगी और ज्यादा ढीला भी ना छोड़ देना कि उनसे तान ही ना निकले। वीणा बजाने वाली सहेली बोली, मैं कोई इतनी नादान नहीं हूँ कि ऐसा काम करूंगी। वीणा से अच्छी तान और झनकार तभी निकलेगी जब वीणा के तार न ज्यादा कसे होंगे और न ज्यादा ढीले होंगे। उन सखियों की बात सुनकर सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि शरीर को सुखाने से ज्ञान नहीं मिलेगा। जब शरीर ही नहीं होगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। वह स्वयं से बोले कि इतनी महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई। मुझे मध्य मार्ग अपनाना होगा, अर्थात अपने शरीर को सुखाकर नहीं बल्कि स्वस्थ रहकर ज्ञान प्राप्त करना होगा। तभी एक रोज दूसरी घटना घटी। एक दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। वह बैसाख का महीना था और उर्वेला नगर था। उस नगर सेठ की पत्नी ने अपनी कुंवारी उम्र में इस वट वृक्ष से वरदान मांगा था, यदि मुझे श्रेष्ठ वर मिला और पहली संतान पुत्र हुई तो मैं प्रतिवर्ष स्वर्ण मुद्राओं का दान करूंगी और वट वृक्ष को खीर अर्पण करूंगी। आज उसको खीर अर्पित करने का दिन था, क्योंकि उसका विवाह भी हो गया था और पहली संतान पुत्र भी हुई थी। उस स्त्री का नाम सुजाता था। उसने प्रातःकाल ही अपनी दासी को वट वृक्ष के आसपास की जगह साफ करने के लिए भेजा। दासी ने जब वृक्ष के नीचे एक तपस्वी को बैठे देखा तो वह भागकर सुजाता के पास गई और बताया कि आज तो वट वृक्ष देव मानव का रूप धरकर वहां पर स्वयं विद्यमान है। सुजाता तुरंत स्वर्ण पात्र में खीर लेकर वहां पहुंच गई और खीर स्वीकार करने की प्रार्थना की और कहा, भगवान स्वस्थ रहे तो तपस्या भी फलीभूत होगी, वैसे ही जैसे आज मेरी तपस्या फलीभूत हुई है, अतः मेरी खीर स्वीकार करें। सिद्धार्थ ने खीर का कटोरा लिया और नदी के किनारे गए। वहां पर उन्होंने खीर के 49 ग्रास खाए। खीर खाने के बाद उन्होंने कटोरे को नदी में यह कहकर बहा दिया कि यदि मुझे बुद्धत्व प्राप्त होता है तो यह सोने का कटोरा तैरता रहे। तब बुद्ध ने देखा कि वह कटोरा नदी में तैरता तैरता उनकी आंखों से ओझल हो गया। इस घटना से उनके मन में आशा की किरण जग गई थी। वह अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे थे। सिद्धार्थ के जीवन में वीणा के तार और सुजाता के खीर की घटना पहले ही घट चुकी थी। तभी एक छोटी सी घटना और घटी जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक नन्ही गिलहरी बार बार नदी में जाती, अपने बालों को पानी से भिगोती और बाहर आकर पानी को रेत में छिड़क देती। जब सिद्धार्थ ने उसे ऐसा करने का कारण पूछा तो गिलहरी ने बताया कि इस नदी ने उसके 2 बच्चों को डुबो दिया है, मैं इस नदी को सुखा दूंगी। जब सिद्धार्थ ने कहा कि इतनी बड़ी नदी को तुम कैसे सुखा पाओगी, तो गिलहरी ने कहा, नदी सूखेगी या नहीं या मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने संकल्प पर डटी रहूंगी। सिद्धार्थ गिलहरी की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा, जब एक नन्ही गिलहरी अपने संकल्प को पूरा करने के लिए असंभव कार्य को संभव बनाने में जुटी है, तो मैं तो मानव हूँ जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ होती हैं। मैं ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। सिद्धार्थ पुनः वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगे। 49 दिनों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन की यह तीनों घटनाएं हमें भी यही सीख देती हैं। जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने देखने और सुनने का नजरिया बदलना होगा। बिना वजह अपने शरीर को कष्ट देकर
आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों से भी प्रेरणा लें